हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में हानतिंग फिर से कोशिश करता है और इस कोशिश में ये चेयर ही अपने पास खींच लेता है। हानतिंग अब अपना कोट जिशिंग को दे देता है। जिशिंग हानतिंग का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम मत जाओ, मैं अब अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करो। जिशिंग अब रोते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। जिशिंग को इस तरह रोते देखकर हानतिंग को बुरा लग रहा होता है। श्यामिंग जब घर पहुंचती है तो जियांग कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे तुम वापस कर दो। श्यामिंग जब स्कैन करती है तो कहती है कि ये तुम्हारा पेमेंट कोड नहीं था। जियांग कहते हैं कि एक दोस्त को वीचैट पर ऐड करने का ये आसान तरीका है। श्यामिंग को अंदर जाने की जल्दी होती है तो ये जियांग से कहती है कि बाद में मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। श्यामिंग जैसे ही अंदर आती है तो ये कुछ कहने वाली होती है लेकिन हानतिंग इसको खामोश रहने के लिए कहता है। जाते हुए हानतिंग श्यामिंग से कहता है कि तुम इसकी अच्छे से टेक केयर करना और फिर ये जियांग के साथ यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जिशिंग उठकर जब पानी पीने के लिए बाहर आती है तो इसकी तीनों फ्रेंड्स बड़े गौर से जिशिंग को देख रही होती हैं। जिशिंग इनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। श्यामिंग कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने क्या किया था। जिशिंग कहती कि मैंने क्या किया था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिशिंग कहती कि मुझे सिर्फ ये बात याद है कि मैं बार में ड्रिंक कर रही थी। इनसे पूछती है कि मैं वापस घर कैसे आई थी। लिली हंसते हुए कहती कि हानतिंग तुम्हें वापस घर लेकर आया था। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है। श्यामिंग कहती है कि तुम मुझसे बार में मिली थी। श्यामिंग इसको बताने लगती है कि जिशिंग ने कल रात क्या किया था। जब हानतिंग को जियांग यहाँ से जा रहे होते हैं तो जिशिंग फ्रिज से बियर का कैन निकाल कर गाना गाना शुरू कर देती है। जियांग और श्यामिंग इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जिशिंग गाना गाना नहीं बंद कर रही होती। अब हानतिंग आकर इसके हाथ से बियर का कैन लेने लगता है लेकिन इसी चक्कर में ये जिशिंग पर गिर जाती है। अब जिशिंग हानतिंग को ये पीने के लिए कहती है। श्यामिंग इससे कहती भी है कि हमारे लिए मजीद मुश्किल खड़ी नहीं करो तुम, लेकिन जिशिंग किसी की बात नहीं सुन रही होती और गाना ही गाया जा रही होती है। ये सब देखकर हानतिंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जिशिंग को रुकने के लिए कहता है। हानतिंग गुस्से से ये बियर का कैन टेबल पर रखता है तो जिशिंग कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हो और ये चेयर पर खड़े होकर फिर से गाना गाने लगती है। अब ये कोई भी जिशिंग को रोक नहीं पा रहा होता। हानतिंग को गुस्सा आ जाता है। ये जिशिंग को उठाकर श्यामिंग से पूछता है कि मुझे किस रूम में जाना है। श्यामिंग के बताने पर हानतिंग जिशिंग को इसके रूम में लेकर चला जाता है। ये सब सुनकर जिशिंग बहुत एम्बेरस हो जाती, कहती कि वो तब यही समझेगा कि मैं पागल हूँ। अब इसकी सभी फ्रेंड्स पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हारा ईचन से झगड़ा हुआ है तो जिशिंग इनको बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। वेजी कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, फिर अचानक ब्रेकअप कैसे हो गया। जिशिंग कहती है कि ईचन ने मुझसे कहा कि हम दोनों के फ्यूचर गोल सेम नहीं है। जिशिंग जब अपने रूम में चली जाती तो लिली इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों इसके सामने ईचन का जिक्र नहीं करोगी। जिशिंग रोते हुए कहने लगती है कि एक रिलेशनशिप दो लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं लेकिन इस रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। जिशिंग कहती है कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ मैंने 4 साल वक्त गुजारा है, पलक झपकते ही वो मेरी जिंदगी से अब गायब हो गया है। अब हानतिंग जिशिंग को एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का एनुअल प्लान न्यू ईयर से पहले देखना है। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर कंप्लीट कर लूंगी। अब जिशिंग अपने प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। जिशिंग जब अपने काम से आज वापस आ रही होती तो यहाँ पर ये कपल को देखती है। इस कपल को देखकर जिशिंग को अपना ईचन का टाइम याद आ जाता है। अब हानतिंग को जिशिंग का मैसेज आता है कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में रिसर्च की है लेकिन मेरे बिजनेस प्लान में अभी कुछ गलतियां हैं जिनको करेक्ट करने के बाद मैं अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड कर लूंगी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए आ जाऊंगी। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। अब वेची ईचन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। ये ईचन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ईचन से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम हो गया है। वेची कहती कि हाँ। वेची कहती कि तुम्हारा 4 साल का रिलेशनशिप था इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम जरूर अपसेट होगे, लेकिन अब चूंकि ये खत्म हो गया तो तुम्हें मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। ईचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिशिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने जिशिंग से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि वो मेरे बगैर भी बहुत कुछ अचीव कर सकती है। वेची कुछ कहने वाली होती है तो ईचन कहता है कि मुझे बस इस सब को ओवरकम करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। जिशिंग जिजाओ से पूछती है कि क्या हुआ है। जिजाओ कहते हैं कि कुछ नहीं, बस वाटर पाइप फट गया है, मैं अभी किसी को फिक्स करने के लिए बुलाता हूँ। शाओ हानतिंग को बता रहा होता है कि हेनहाई टेक्नोलॉजी ने अपना नया प्रोडक्ट रिलीज कर दिया है और सबकी टेंशन उसने अपनी तरफ खींच ली है। ये हानतिंग से कहता है कि जिशिंग बाकी सबके साथ कैसे कम्पीट कर पाएगी।
हानतिंग कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, जिशिंग अपना काम करना अच्छे से जानती है। शाओ कहता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए वरना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। हानतिंग कहता है कि मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मैं बेकार की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। शाओ कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हैन हाई कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और मार्केट का भी तुम्हें मालूम है। जब हान हे का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट की वजह से जिशिंग की कंपनी खुद ही खत्म हो जाएगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे जिशिंग पर पूरा भरोसा है। हानतिंग जाने लगता है तो शाओ कहते हैं कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। हानतिंग कहता है कि हान हे ने अपना प्रोडक्ट रिलीज कर दिया है। हान योन इस अपॉर्चुनिटी को जिशिंग के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगी। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। जब हानतिंग ऑफिस आता है तो तेंगसुंग इसको बता रहा होता है कि हान योन एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग कर रही है। मिस जिशिंग को जल्दी करनी होगी वरना सारा प्रेशर आप पर आ जाएगा। हानतिंग तेंगसुंग से पूछता है कि क्या कभी तुम्हारा दिल टूटा है। तेंगसुंग कहता है कि हाँ। हानतिंग कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करने में कितना वक्त लगा। तेंगसुंग कहता है कि शायद 1 या 2 महीने। ये सुनकर हानतिंग सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा टाइम है। इसके साथ ही हानतिंग को जिशिंग का मैसेज आ जाता है कि मेरी कंपनी का एनुअल प्लान तैयार हो गया है। हानतिंग इसको शाम में आने के लिए कहता है। जिशिंग कहती है कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ये मैसेज पढ़कर हानतिंग खुश हो जाता है। अब शाम में जिशिंग हानतिंग के पास आ जाती है। हानतिंग जिशिंग को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि अब तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जिशिंग हानतिंग से सॉरी करती है कि उस दिन ड्रिंक करने की वजह से इसने उल्टी सीधी बातें कर दी थी। हानतिंग जिशिंग के पास आने लगता है तो जिशिंग ये देखकर पीछे हट जाती है। हानतिंग जिशिंग के कोट से एक धागे को साइड पर करता है और कहने लगता है कि जब इंसान ड्रंक होता है तब तो वो सच बोलता है ना। ये सुनते ही जिशिंग इसको कहती है कि ये नेक्स्ट ईयर का प्रपोजल है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में मैंने तुम्हें मेल कर दिया है। ये कहकर जिशिंग ये प्रपोजल टेबल पर रख देती है। हानतिंग कहते हैं कि एक बिजनेस पर्सन को अपनी फिजिकल फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये जिशिंग से कहते हैं कि तुम्हारा वेट 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे तुम्हें नेक्स्ट पेमेंट देनी भी है या नहीं। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है, कहती है कि क्या ये भी रिक्वायरमेंट थी। हानतिंग जब कोई जवाब नहीं देता तो जिशिंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो। जिशिंग कहती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे जाना चाहिए। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि हम साथ में डिनर करते हैं। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए काम है। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। जिशिंग जब घर पर आती तो ये अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मॉम जिशिंग से कहती है कि अगर मैं येचन को कॉल नहीं करती तो मुझे मालूम नहीं होता कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तुमने आखिर हमें क्यों नहीं बताया। जिशिंग कहती है कि मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मॉम इसको डांटने लगती है कि इसने काम के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। तो जिशिंग मॉम से कहती है कि मॉम मैं गलत हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। दूसरी तरफ हानतिंग जब जिशिंग का प्रपोजल पढ़ लेता है तो ये जिशिंग को कॉल करता है। हानतिंग कहते हैं कि सारे प्लान्स अप्रूव हो गए हैं, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। जिशिंग कहती है कि ठीक है। अब बेल बजती है। हानतिंग जब दरवाजा खोलता है तो मिस ज़ेंग आई होती है। हानतिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस ज़ेंग कहती है कि मैं जानती थी कि तुम अभी सोए नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक लेकर आई हूँ। जब मिस ज़ेंग अंदर आती है तो ये देख लेती है कि हानतिंग जिशिंग की कंपनी का प्रपोजल प्लान पढ़ रहा था। हानतिंग जब इसके लाया हुआ स्नैक ट्राई कर रहा होता है तो मिस ज़ेंग हानतिंग से कहती है कि मैं डॉक्टर चियांग को अपनी कंपनी इनवाइट करना चाहती हूँ। हानतिंग कहता है कि ठीक है, मैं डॉक्टर चियांग से बात करूंगा। ये सुनकर मिस ज़ेंग खुश हो जाती है। अब हानतिंग ने जिशिंग के लिए सूप बनाया होता है कि जब जिशिंग के लिए पैक कर रहा होता तो शाओ कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो हानतिंग कहता है कि बाकी का तुम पी लेना। हानतिंग जल्दी से सारा खाना पैक करके यहाँ से चला जाता है। अब हानतिंग जब जिशिंग की कंपनी पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी मॉम आई होती है। ये हानतिंग को बताती है कि मैं जिशिंग की मॉम हूँ, मुझे जिशिंग ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम इन्वेस्टर हो। अब हानतिंग जिशिंग की मॉम के साथ अंदर आ जाता है। मॉम इससे पूछती है कि तुम बाहर से खाना लेकर आए हो। हानतिंग कहता है कि हाँ। जिशिंग की मॉम कहती है कि तुम लोगों को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये हानतिंग से स्ट्रॉबेरीज वॉश करने के लिए कहती हैं। हानतिंग जब स्ट्रॉबेरीज धोने के लिए टैप ओपन करता है तो इसका पाइप अभी भी जिजाओ ने फिक्स नहीं करवाया होता तो सारा पानी हानतिंग के ऊपर गिर जाता है। जिशिंग की मॉम देखते हैं कि हानतिंग के कपड़े गीले हो गए हैं तो ये जिशिंग की एक शर्ट हानतिंग को पहनने के लिए दे रही होती है। हानतिंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिशिंग की मॉम इंसिस्ट करने लगती है कि अगर तुमने कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब हानतिंग ना चाहते हुए जिशिंग की मॉम से ये शर्ट ले लेता है। अब जिशिंग जब वापस आती तो ये हानतिंग को इस स्वेटर में देखकर बहुत हैरान होती है। हानतिंग इसको बताता है कि वाटर पाइप को मैंने फिक्स कर दिया है। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग जिशिंग की मॉम को बताता है कि असल में मैं जिशिंग को ये एनुअल प्लान वापस करने के लिए आया था। हानतिंग जब ये जिशिंग को दे देता है तो कहता है कि आप लोग खाना खाएं, मैं जा रहा हूँ। मॉम हानतिंग से कहती है कि इतना सारा खाना है, तुम खाना खा कर जाना। जिशिंग भी हानतिंग से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम का खाना ट्राई करना चाहिए। इन दोनों के इंसिस्ट करने पर हानतिंग रुकने के लिए मान जाता है। जिशिंग हानतिंग का लाया हुआ खाना ट्राई करती है और ये हानतिंग से कहती है कि बहुत मजे का है। ये देखकर हानतिंग को बहुत अच्छा लगता है कि जिशिंग को ये खाना पसंद आया है। मॉम की बात नोटिस कर
देती है कि हानतिंग बार बार जिशिंग को ही देखे जा रहा है। जिशिंग की मॉम हानतिंग से पूछती है कि तुम तो काफी बिजी रहते होगे, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने का वक्त मिल जाता है। हानतिंग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ये सुनकर जिशिंग की मॉम इससे सॉरी करती है, लेकिन हानतिंग कहता है कि कोई बात नहीं, उनकी डेथ को बहुत टाइम बीत गया है। मॉम कहती है कि खाने के बाद मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूंगी। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। मॉम कहती है कि जब भी तुम सिचुआन आए तो मेरे घर पर डिनर करने के लिए जरूर आना। इसके साथ ही जिशिंग की मॉम अब हानतिंग को जिशिंग के बचपन के किस्से सुनाने लगती हैं, जिनको सुनकर हानतिंग हंस रहा होता है। इसके बाद हानतिंग जिशिंग और उसकी मॉम को घर पर छोड़ने के लिए आता है। हानतिंग कहता है कि इतना सारा सामान है, मैं घर तक छोड़ने में आपकी मदद कर देता हूँ। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं जाकर पहले दरवाजा खोलती हूँ। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना। हानतिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं है कहकर ये चला जाता है। अब जिशिंग जाते हुए हानतिंग को आज के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें पाइप वगैरह भी फिक्स करने आते हैं। हानतिंग कहता है कि मैं 10 साल अब्रॉड अकेले रहा हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। जिशिंग कहती है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ जर्मनी नहीं गए थे। हानतिंग कहता है कि मैं जब जर्मनी गया था तो वो मेरे साथ 2 दिन रुके थे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी मुझसे जर्मनी मिलने के लिए नहीं आए। अब हानतिंग जिशिंग के घर पहुंचकर सारा सामान इसको दे देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी स्वेटर जल्दी वॉश करके वापस कर दूंगा। जिशिंग हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। जिशिंग इससे कहते हैं कि तुम गुस्सा नहीं करना, मैंने बस तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हानतिंग इसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।